काइजू नंबर 8 एपिसोड 4। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डिफेंस फोर्स एग्जाम के सेकंड राउंड में काफ्का के ऊपर एक काइजू हमला कर देता है, जिससे काफ्का को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। तभी वहाँ पर शिनोमिया आके उसे बचा लेती है। काफ्का की ये हालत देखकर शोशिरो उसे एग्जाम को क्विट करने का एडवाइस देता है, लेकिन काफ्का उससे कहता है कि मुझे गिव अप करना है या नहीं ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। और ये कहते हुए वो अपनी जख्मी पैर को लेकर खड़ा हो जाता है। अब आगे शोशिरो काफ्का से कहता है कि अगर तुम इस हालत में एग्जाम को कंटिन्यू करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं तुम्हारी शील्ड को ऑन कर दूंगा। अब ये सुनकर काफ्का भी मान जाता है। वो इचिकावा से कहता है कि इचिकावा, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, इसीलिए अब तुम आगे जाकर बाकियों की मदद करो। लेकिन इचिकावा उससे कहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारे बीच में डील हुई थी, तो चलिए फिर हम दोनों मिलकर अपना बेस्ट देते हैं। इसके बाद इचिकावा काफ्का को अपने कंधे पे उठाकर भागने लगता है। उन दोनों को देखकर शोशिरो जोर जोर से हंसने लगता है और कहते हैं कि हमें तो इन दोनों को पास करा देना चाहिए ताकि ये दोनों हमें हंसाने का काम कर सके। इधर काफ्का इचिकावा को अपना स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। फिर इचिकावा भी बहुत तेजी के साथ भागने लगता है। इधर सभी कैंडिडेट अलग अलग योजुस के साथ लड़ रहे थे। फुरुहाशी कहता है कि मैं सबसे पहले उस बड़े काइजू तक पहुंच के रहूंगा, लेकिन तभी शिनोमिया उससे आगे निकल जाती है और रास्ते में आने वाले सभी योजुस को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। इधर इचिकावा काफ्का से कहता है कि तैयार रहिए सर, जैसे ही हम उन तक पहुंचेंगे हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा। दूसरी तरफ शिनोमिया की पावर देखकर इजुमो समझ जाता है कि इस लड़की को किसी की भी मदद नहीं चाहिए। तभी शिनोमिया एक रॉड की मदद से दो योजू को एक साथ मार देती है। कोनोमी सबको बताता है कि शिनोमिया ने आखिरी बचे योजू को मार दिया है और अब वो उस होंजू की तरफ बढ़ रही है। आगे हम देखते हैं कि वो एक ग्रेनेड की मदद से उस होंजू का ध्यान बटाती है और उसके मुंह के अंदर गोलियां चलाने लगती है, जिससे वो होंजू वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद कोनोमी सबको बताती है कि एरिया के आखिरी काइजू भी मारा गया है और अब उन तक रिकवरी ड्रोन्स भेजे जा रहा है। इधर काफ्का शिनोमिया की पावर और स्पीड देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ आशिरो कहती है कि मैंने शिनोमिया के बारे में जितना सुनी थी वो तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकली। अब ये सुनकर शोशिरो उससे कहता है कि आपने सही कहा लीडर, मुझे लगा था कि इस एग्जाम में कम से कम 30 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोगों को बहुत कम चोटें आई और ये सब हुआ शिनोमिया की वजह से। आप देखना एक दिन ये लड़की एक कमाल की ऑफिसर बनेगी। इधर शिनोमिया आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं परफेक्ट थी, है ना डैड। तभी वहाँ पर एक और काइजू आ जाता है और वो अचानक से शिनोमिया के दिल पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। इधर दूसरी तरफ काफ्का इचिकावा से कहता है कि तो आखिरकार शिनोमिया ने मुझसे जो कहा था वो उसने पूरा कर ही दिया। खैर उसकी वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो अब हमें बस रिजल्ट का इंतजार करना होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके आसपास के सभी मरे हुए काइजूस फिर से जिंदा होने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिनोमिया के शरीर से खून बहने लगता है और वो सोचती है कि मैं बड़ी मुश्किल से सूट के डिफेंस शील्ड को एक जगह पर फोकस करके अपनी हार्ट को बचा पाई हूँ, लेकिन मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। तभी वो काइजू शिनोमिया से कहता है कि तो तुम अभी भी हिल सकती हो, आखिर तुम्हारे स्किन के साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो काइजू उस होंजू को जिंदा कर देता है। ये देखकर शिनोमिया समझ जाती है कि ये काइजू बहुत इंटेलिजेंट है और ये इंसानों के जैसा बात भी कर सकता है। इसके बाद वो काइजू फिर से शिनोमिया के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और वो दर्द से चीखने लगता है। इधर कोनोमी बताती है कि शिनोमिया के सभी वाइटल ऑर्गन्स में चोट लगी है और क्योंकि हमने वहाँ से सभी ड्रोन्स को हटा लिया था, इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। पर अभी अभी हमें उन काइजू में से सिग्नल मिला है जिसे मार दिया गया था। वो होंजू भी अब जिंदा हो गया है और उसका पावर बढ़ के 6.4 फॉर्टिट्यूड हो गया है। अब ये सुनकर आशिरो सभी कैंडिडेट की शील्ड को ऑन करने का ऑर्डर देती है। फिर वो शोशिरो एग्जाम ग्राउंड की तरफ जाने का फैसला करते हैं। इधर शिनोमिया सोचने लगती है कि अगर मैंने इस होंजू को नहीं रोका तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और मेरे होते हुए मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगी। इसके बाद वो फिर से उस होंजू के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो होंजू उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है। तभी उसे अपने बचपन का एक सीन याद आता है जहाँ पर वो मिडिल स्कूल में टॉप रैंक पर आई थी और उसके दोस्त दूसरे नंबर पर आई थी। उसका फ्रेंड सेकंड आने के बाद भी उसके डैड ने उसे बहुत शाबाशी दी और उसके रिजल्ट को सेलिब्रेट करने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिनोमिया की जिंदगी में ये सब नहीं था। बाद में जब उसके फादर को ये बात पता चला तब वो शिनोमिया से कहने लगे कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फर्स्ट आई या सेकंड, एक बार सक्सेस मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे सेलिब्रेट करने लगो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अगली बार फेल हो जाओगी। जैसे ही तुम्हें सक्सेस मिले तो तुम अगले गोल की तरफ बढ़ जाओ। तुम्हें इस देश के लिए परफेक्ट होना पड़ेगा, खास करके अपनी मरे हुए माँ के लिए। अब प्रेजेंट में शिनोमिया इस चीज को याद करके एक बार फिर से उस होंजू के ऊपर हमला करने की सोचता है, लेकिन अपनी चोट की वजह से वो ये नहीं कर पाती। वही दूसरी तरफ वो होंजू पूरी तरह से रीजेनरेट हो जाता है और शिनोमिया के ऊपर हमला करने के लिए अपनी एनर्जी को एक जगह पर फोकस करने लगता है। ये देखकर शिनोमिया समझ जाती है कि ये उसका आखिरी समय है, लेकिन तभी वहाँ पर काफ्का आ जाता है और वो शिनोमिया से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया लड़की, अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो।
फिर वो शिनोमिया को उस होंजू के हमले से बचा लेता है और खुद को अपने काइजू वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। दूसरी तरफ आओई फ्लेयर गन की मदद से सभी को बाहर जाने का सिग्नल देने लगता है। इधर इचिकावा भी काफका को ढूंढने लगता है। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले एक आदमी कह रहा था कि वो मरा हुआ होंजू फिर से जिंदा हो गया है और शिनोमिया अकेले उससे लड़ रही है। फिर काफका ये सुनकर वहाँ से गायब हो गया था। वो सोचने लगता है कि अगर काफका यहाँ पर काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ और अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया तो वो पक्का मारा जाएगा। दूसरी तरफ शिनोमिया काफका से कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम एक काइजू हो काफका? अब ये सुनकर काफका कहता है कि प्लीज शिनोमिया, इसके बारे में किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तभी वो होंजू फिर से काफका के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काफका अपने एक हाथ से ही उस हमले को दूर फेंक देता है। वो शिनोमिया से कहता है कि मैं बाकी बातें तुम्हें बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ और तब तक के लिए तुम थोड़ा सा आराम कर लो। फिर काफका अपनी पावर को एक जगह पर फोकस करने लगता है। दूसरी तरफ कोनोमी कहता है कि मुझे होंजू के पास एक और काइजू की रीडिंग मिल रही है जिसकी पावर 9.8 फॉर्टिट्यूड है। हमारे ड्रोन्स खराब हो चुके हैं, इसीलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सुनकर सोशिरो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हो सकता है कि उस धमाके की वजह से हमारा सेंसर्स खराब हो चुके हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये अब तक का सबसे पावरफुल काइजू है। इधर काफका अपनी पूरी ताकत लगाकर उस होंजू को एक जोरदार मुक्का मार देता है जिससे उस होंजू का चेहरे उड़ जाता है और वो होंजू भाई पर मारा जाता है। अब ये देखकर शिनोमिया की होश उड़ जाती है। फिर काफका शिनोमिया से कहता है कि लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई, और एक बात, तुम्हें अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी इचिकावा पीछे से आकर काफका के सिर में एक चांटा मार देता है और कहता है कि तुम्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए। इसके बाद शिनोमिया वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर आशिरो और उसकी टीम पहुँच जाती है। सोशिरो वहाँ की हालत देखकर समझ जाता है कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देख रखा है। तभी कोनोमी उन्हें कहता है कि बाकी के 3 कैंडिडेट भी शेल्टर 6 में पहुंच चुकी है। दूसरी ओर सोशिरो कहता है कि शिनोमिया कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो भी इतना डैमेज नहीं दे सकती, जरूर यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि काफका को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इचिकावा उसे बताता है कि शिनोमिया की हालत अब ठीक है और उसे डिफेंस फोर्स का बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब ये सुनकर काफका कहता है कि आखिर मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रही? तो इचिकावा उससे कहता है कि तुम्हें बस छोटी सी चोट लगी है और वो तो मरते मरते बचा है, इसीलिए उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है। काफका उससे कहता है कि ये सब बहुत जल्दी खत्म हो गया, मुझे ऐसे ताकतवर बंदे से लड़े हुए काफी टाइम हो चुका था। मुझे समझ आ गया कि अगर आप अपने ड्रीम्स का पीछा कर रहे हो तो बाहर आपको एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो आपको उस चीज में हरा देगा जिसकी आप सबसे ज्यादा केयर करते हो। लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था और तुम्हारा शुक्रिया इशिकावा वहाँ मेरी मदद करने के लिए। तभी वहाँ पर शोशिरो आ जाता है और उन्हें शुक्रिया कहती है शिनोमिया को शेल्टर तक पहुँचाने के लिए। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। काफका उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि जब वो ऑफिसर बन जाएगा तब वो उससे बात करेगा। अब दूसरी तरफ शिनोमिया को भी होश आ जाता है। सोशिरो उससे कहता है कि जो जिंदा बच गए थे उसे हमने मार दिया और हमें खुशी है कि एग्जाम में किसी की भी जान नहीं गई, पर सभी लोग तुम्हारी वजह से बच गए क्योंकि तुमने उस होंजू को अकेले मार गिराया था। अब ये सुनकर शिनोमिया अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है, जिसे देखकर सोशिरो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, क्या वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था? तब शिनोमिया काफका को याद करके पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। अब दूसरी तरफ वो काइजू जिसने सभी काइजूस को जिंदा कर दिया था वो बैठकर न्यूज सुनने लगता है जिसमें बताया जाता है कि डिफेंस फोर्स एग्जाम में किसी की भी जान नहीं गई। अब ये सुनकर वो काइजू उदास हो जाता है और सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्या सच में वहाँ पर कोई ऐसा था जो इतना ताकतवर है? इसके बाद वो काइजू एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हम देखते हैं कि वो काइजू काफका के डिस्पोजल कंपनी में अभी भर्ती हुई है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।